प्रिय बच्चों, शुभाशीष। हम लोग को टॉपिक चल रहा था हरिऔध जी की खड़ी बोली का जो पहला महाकाव्य है प्रिय प्रवास, उससे लिया गया थोड़ा सा अंश आपके पाठ्यक्रम में है पवनदूती का शीर्षक के अंतर्गत, उसी में चल रहा था। उसमें आपने देखा था कि हवा को संदेश देती है और कहती है कि ऐ हवा, तू जा, और तुझमें ये गुण नहीं है कि मेरी सारी व्यथा सुना, तो तू अपनी तेज बुद्धि से और उपाय से मेरी परेशानी को बताना। कृष्ण जिस घर में बैठे हों उस घर के चित्रों को बड़े ध्यान से देख के जाना, और उसमें अगर विरह विधुरा का कोई चित्र मिले तो उसके साथ क्या करना है। विरह विधुरा का कोई चित्र मिले तो उसके करीब जाकर के बड़े भावपूर्वक उसको हिलाना है, जिससे श्री कृष्ण चकित होकर के और देखें, प्यारे होके चकित, जिससे चित्र को और देखें, माने एक और ध्यान उनका चित्र पर आ जाए, और हो सकता है कि उस चित्र को, विरह विधुरा के चित्र को देख करके हमारा ध्यान उन्हें आ जाए। फिर 17वां पद आपने देखा था कि इस घर में कोई चित्र अगर बगीचे का हो और उस बगीचे में बहुत से प्राणी बावले होकर के घूम रहे हों, तो जाकर के उस चित्र के भी करीब जाकर के उसको हिलाना और देवात्मा श्री कृष्ण को ब्रज के व्याकुल लोगों का ध्यान दिलाना की याद दिलाना। ऐसा देखा था आपने कब? पिछले दिन। आज 18वें नंबर का पद आप देखेंगे। कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, और तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यूं देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। इससे पहले राधा ने कहा है कि तुझे क्या करना है कि व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, अपने उपाय से और अपनी प्रखर बुद्धि से। ये कह रहे हैं कि कोई कह रहे हैं हरिऔध जी, राधा जी कह रही हैं हवा से कि कोई प्यारा कुसुम, अच्छा फूल, लेकिन कैसा? कुम्हला, कुम्हलाया हुआ, मुरझाया हुआ, गेह घर में जो पड़ा हो। जिस सदन में मेघसी कांति वाले श्री कृष्ण बैठे हों, देवात्मा बैठे हों, उस घर में कोई श्रेष्ठ पुष्प, अच्छा पुष्प, प्यारा पुष्प जो कि कुम्हला गया हो, जो कि मुरझा गया हो, अगर पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। किसको? उस कुम्हलाए हुए, उस मुरझाए हुए पुष्प को। आयो देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, ऐ पवन, इस प्रकार बतलाने का, इस प्रकार संकेतित करने का प्रयास करना, किसी फूल के समान एक बाला, एक लड़की, म्लाना हो, उदास हो करके, जैसे पुष्प मुरझाया है वैसे वह भी उदास मना है, उदास हो करके कमल पग को चूमना चाहती है। कमल पग में रूपक अलंकार, कमल पग को चूमना चाहती है, आपके कमल चरण को स्पर्श करना चाहती है। जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, अब तक तो आपने देखा कि अगर अपने घर में हो तो चित्रों को ध्यान से देख जाना है, और उन चित्रों में दशाएं दर्शाई उसने कि अगर विरह विधुरा का चित्र मिले तो उसके साथ क्या करना है। अगर ऐसे उद्यान का चित्र मिले जिसमें विपुल प्राणी बावले से घूमते हैं तो क्या करना है। अगर कोई प्यारा सा फूल कुम्हलाया हुआ पड़ा हो तो उसको उनके चरणों पे डाल करके क्या संकेत करना है, आपने देखा। अब कह रही है राधिका हवा से कि जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों। अब तक तो गेह में, अब क्या? मंज, सुंदर, उपवन या वाटिका, बगीचे में खड़े हों तो छिद्रों में जा क्वणित करना बेण सा कीचकों को। बेण मुरली, सा समान, कीचक बांस, क्वणित आवाज करना। जिस प्रकार मुरली बांस से बनाई जाती है, उसमें छेद किए जाते हैं और हवा का दबाव बना करके उससे आवाज़ निकाली जाती है। तो राधा जी का हवा से कहना है कि वहाँ जो बांस के पौधे लगे हों, उन बांस के पौधों में जो छेद हों, उन छिद्रों में जा करके आवाज़ करना। कैसी आवाज़? मुरली के समान कर आवाज़ करना, छिद्रों में जो आकर्णित करना, उन छिद्रों में
बांस के छिद्रों में जाकर के क्वणित करना, आवाज करना, मुरली के समान, किसके, कीचकों के, बांस के छिद्रों में प्रवेश करके मुरली के समान आवाज करना, और यूं होवेगी सूरत उनको, सूरत ध्यान, याद, इस प्रकार उनको याद आ सकेगी, किसकी भाई, सर्व गोपांगना की, सभी गोपिकाओं की। हो सकता है इस प्रकार उन्हें सभी गोपिकाओं का ध्यान आ जाए। कैसी गोपिकाएं, जो हैं बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, जो मुरली की आवाज अत्यधिक उत्कंठा के साथ बड़े प्रेम से सुनती हैं, ऐसी गोपिकाओं का ध्यान उन्हें आ सकता है। कैसे आ सकता है, कह रहे कि ऐ हवा, अगर कृष्ण किसी सुंदर वाटिका या उपवन में खड़े हों, तो वहाँ जो बांस के पेड़ हों, बांस के पेड़ों के बांसों में बांसों के छिद्रों में प्रवेश करके मुरली जैसी आवाज निकालना, और वह मुरली की आवाज जैसे ही उनके कानों में पड़ेगी तो हो सकता है, करें इस प्रकार हो जाएगी, क्या, याद आ जाएगी, सूरत आ जाएगी सभी गोपिकाओं की, जो कि मुरली की आवाज उत्कंठित होकर के बड़े प्रेम के साथ सुना करती थी। अगला पद देखें आप, 20वां। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना, न्यो देना ये बगिनी जतला, एक अम्भोज नेत्रा, आंखों को बिरह विधुरा वार में बोरती है। और क्या करना है, लाके फूले कमल दल, कमल की पंखुड़ी, दल का अर्थ हमने आपको अभी बताया था पिछले दिनों, दल का अर्थ पत्ता, दल का अर्थ समूह, अनेकार्थी शब्द है। किसी पुष्पित कमल की पंखुड़ी को ला करके कृष्ण के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना, करें थोड़े जल में व्यग्रता के साथ, बेचैनी के साथ बहुत बार उसको डुबोने का प्रयास करना, किसको, उस कमल दल को, उस कमल की पंखुड़ी को, अयो देना ये भगिनी जतला, जतला बतला देना, भगिनी बहन, अय मेरी बहन हवा, इस प्रकार बतलाने का प्रयास करना कि एक अम्भोज नेत्रा, एक कमल नेत्री अपनी आंखों को विरह विधुरा होकर के आंसुओं में डुबो रही है। कैसे, जैसे यह कमल दल इस जल में डूब रहा है, ठीक उसी प्रकार से एक अम्भोज नेत्रा अर्थात राधा आपके विरह में व्याकुल होकर के, निश्चित व्याकुल होकर के हमेशा रोती रहती है, अपनी आंखों को आंसुओं में डुबोए रहती है।